वेलकम दोस्तों, वेलकम टू फिल्टर्ड फाइनेंस आईपीओ एनालिसिस। आज हम लोग कल्पतरु आईपीओ के बारे में इन डिटेल डिस्कस करेंगे। आपको आईपीओ को अप्लाई करना चाहिए या नहीं वो भी देखेंगे। ओवर वैल्यूड कंपनी है, ओवर डेप्थ कंपनी है या फिर रिस्क फ्री कंपनी है, ये हम लोग देखेंगे। सो बी विथ मी टिल नेक्स्ट 5 मिनट्स। सो लेट्स बिगिन कल्पतरु आईपीओ एनालिसिस। स्क्रीन पे आप देख सकते हो कल्पतरु लिमिटेड फाउंडेड इन 1988। दो भाई ये कंपनी के प्रमोटर्स है जिन्होंने 1988 में स्टार्ट की थी। देख सकते हो मुंबई, ठाणे, पनवेल, पुणे, हैदराबाद, इंदौर, बेंगलुरु एंड जोधपुर तक प्रोजेक्ट्स इनके चले गए हैं। एक रियल एस्टेट कंपनी है। तो यस, अगर रियल एस्टेट रहेगा तो डेट बहुत ज्यादा रहेगा, कैपेक्स बहुत ज्यादा रहेगा। तो हम लोग वो भी देखेंगे कि फंडामेंटली कितनी स्ट्रांग कंपनी है। यही नहीं तो 40 ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स है एंड 70 कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स है। एंड जैसे थाने यहाँ पे लिखा है तो थाने में भी बहुत सारे कल्पतरु के प्रोजेक्ट्स है, अच्छे प्रोडक्ट्स है। मैं भी थाने से बिलोंग करता हूँ। यस, माई सेल्फ ओमकार ठाकुर। आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हैविंग मोर देन 8 years ऑफ एक्सपीरियंस इन इंडियन स्टॉक मार्केट। सो आप जहां से भी सलाह ले रहे हो तो डेफिनेटली चेक करना कि यस वेदर ही इज रजिस्टर्ड पर्सन और नॉट। आईपीओ की टाइमलाइन आप देख सकते हो। ओपन हो रहा है 24 जून को एंड क्लोज हो रहा है 26 जून को, यानी कि ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। टेंटेटिव अलॉटमेंट 27 को इमिडिएटली हो जाएगी। इनिशिएशन रिफंड जो है 30 जून को आपके अकाउंट्स में आ जाएगा, अगर आपको आईपीओ नहीं लगा तो। अदरवाइज शेयर्स आपको मिल जाएंगे अगर आपको आईपीओ लगा तो 30 जून को ही। लिस्टिंग कभी होगी तो 1 जुलाई को लिस्टिंग हो जाएगी एंड कट ऑफ टाइम रहेगा, यानी कि कब तक आप अप्लाई कर सकते हो तो 26 जून टिल 5 PM। आईपीओ के डिटेल्स देख सकते हो आप। फेस वैल्यू 10 रुपीज पर शेयर विच इज गुड। प्राइस बैंड जो है 387 से 414 का बीच में रहेगा। लॉट साइज 36 शेयर्स की रहेगी। टोटल इशू साइज आप देख सकते हो 1519 करोड़ की है एंड अगेन फ्रेश इशू 1590 करोड़ के आसपास है, यानी प्रमोटर्स कोई अपने शेयर्स लेके नहीं आ रहा है। जो भी है फ्रेश इशू से ही पब्लिक से पैसे लिए जा रहे हैं। इसके अलावा बुक बिल्डिंग है, जैसे हम लोग ने यहाँ पे प्राइस बैंड देखा। लिस्टिंग एट एनएसए बीएसई। शेयर होल्डिंग प्री इशू एंड पोस्ट इशू आप देख सकते हो। समथिंग अराउंड 19.70% का इक्विटी डाइल्यूट कर रहे हैं। आगे हम लोग देखेंगे ही। वैसे ही हम लोग रिजर्वेशन देखेंगे। क्यूआईबी को 75%, रिटेलर्स को 10% एंड एनआईआई को 15% के आसपास है। उसके अलावा प्रमोटर होल्डिंग जैसे मैंने कहा कि 18.70 के आसपास इक्विटी डाइल्यूट कर रहे हैं, जो कि 100% में से पोस्ट इशू जो ओनर के पास रहेगा 81.30 रहेगा, यानी 18.70% के आसपास डाइल्यूट कर रहे हैं। ये थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन आप देख सकते हो। मिनिमम रिटेलर कितने शेयर्स के लिए अप्लाई कर सकता है, कितने लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकता है, कितने अमाउंट की रिक्वायरमेंट रहेगी। स्मॉल एचएनआई, बिग एचएनआई के लिए आप देख सकते हो मोर देन 2 लाख एंड मोर देन 10 लाख की जरूरत रहेगी। फाइनली आ जाते हैं फाइनेंशियल्स पे। क्या कहते हैं फाइनेंशियल्स? एसेट्स आप देखोगे तो एवरी ईयर इंक्रीज होते गए हैं। रेवेन्यू देखोगे तो यस 1200 से 3700 ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। डबल नहीं, ट्रिपल कह सकते हो आप। उसके अलावा अगेन फिर 50% लेस हो गया, ऑलमोस्ट 50% है ये, 40-50%। रेवेन्यू आप देखोगे अगेन अभी 3 क्वार्टर्स का, लेटेस्ट 3 क्वार्टर्स का 1700 के आसपास चल रहा है। उसके बाद देखो तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। यहाँ पे मैं एक बड़ा लॉजिक आपको बताने वाला हूँ, क्यों ये मैं कह रहा हूँ। तो अब देखो कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो कितने माइनस में है। -125 करोड़, 229, 116। एंड इबिटा जो है ऑलमोस्ट ये भी माइनस में है। अभी इबिटा मतलब क्या कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। तो ये इंटरेस्ट पे करने के पहले का प्रॉफिट है। टैक्स तो आएगा नहीं, क्यों, तो लॉस मेकिंग कंपनी है। तो आप देखोगे तो 49 आप देख सकते हो, ऑलमोस्ट 180 करोड़ का यहाँ पे इंटरेस्ट पे किया है सिर्फ। 35 ऑलमोस्ट यहाँ पे आप देखोगे तो समथिंग अराउंड 85 करोड़ का इंटरेस्ट पे किया है। टोटल बोरोइंग्स भी आप देख सकते हो एवरी ईयर ऑलमोस्ट इंक्रीज होती गई है। मार्च 2023 में सिर्फ डिक्रीज हुई थी। तो सिर्फ एक लॉजिक देख लेना कैसे फाइनेंशियल्स चेक करते हैं। नेटवर्क देखोगे तो कांस्टेंट कह सकते हो आप, क्योंकि 2022 और आज के डेट में भी देखोगे, यानी कि लेटेस्ट क्वार्टर्स में 3 क्वार्टर्स का, तो समथिंग अराउंड 1579 के आसपास है। तो कंपनी बिल्कुल भी प्रॉफिट मेकिंग नहीं है। अभी लेटेस्ट 3 क्वार्टर्स में 5 करोड़ का प्रॉफिट आ गया है एंड इबिटा भी पॉजिटिव है, तो समथिंग अराउंड 90-95 करोड़ का लोन रीपे किया होगा। रिटर्न ऑन नेटवर्थ आप देखोगे जो रेशियोज है, -10 है, इबिटा मार्जिन -4 है, प्राइस टू बुक वैल्यू 5.62, यानी कि टोटल एसेट्स अगर सेल करेंगे तो क्या हो सकता है। ईपीएस आप देखोगे तो 0.36 पोस्ट इशू है। पी रेशियो माय गॉड 1160, कितनी ओवर वैल्यूड कंपनी है ये। तो मतलब आप ही एक बार सोच लेना, मतलब आईपीओ को अप्लाई कर रहे हो तो ठीक है, लेकिन 10 बार सोचना कि अगर
जीएमपी क्या कह रहा है, कितने टाइम सब्सक्राइब हुआ है, उसके ऊपर ही आप डिसीजन ले सकते हो। फिलहाल हम लोग कंपेयर करते हैं पीयर कंपैरिजन यानी कि कॉम्पिटिटर एनालिसिस। तो कल्पतरू एक हो गया, बाकी सब लिस्टेड रियल एस्टेट कंपनीज है। ईपीएस आप देखोगे तो हर एक कंपनी का अच्छा खासा पॉजिटिव में है, कल्पतरू का निगेटिव में है। पी रेशियो भी देखोगे तो 1160 के आसपास हम लोग ने देखा। बाकी सभी कंपनीज का आप देख सकते हो तो अंडर वैल्यूड आप कह सकते हो, जिनका मतलब 77, 112, 115 थोड़ा ओवर वैल्यूड है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं है कि 1100 टाइम्स आप पे कर रहे हो एक शेयर के पीछे, तो मतलब कुछ वाव चीज नहीं है ये। तो ये सोच समझ के करना। एंड फाइनली आप देख सकते हो प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो भी यहाँ पे अवेलेबल है, जो कि 4 के ऊपर एक प्रेस्टीज है, सेकंड जो है गोदरेज प्रॉपर्टीज है, मैक्रोटेक डेवलपर्स है, अच्छे खासे है। तो यस, बाकी कंप्यूटर्स भी देखोगे तो कल्पतरू से कितने ज्यादा प्रॉफिटेबल है, पीई ईपीएस अपने देखे होंगे। सो यस, अभी फाइनली ऑब्जेक्टिव देखते हैं कि प्री पेमेंट एंड प्री पेमेंट इन फुल और पार्ट ऑफ सर्टन बोरोइंग्स अवेल्ड बाय कंपनी एंड सब्सिडरीज, मतलब 11,925 का समथिंग अराउंड बोरोइंग्स है जो रिपे करना चाहते हैं, इसलिए पब्लिक इश्यू के लिए जा रहे हैं कंपनी, यानी कि आईपीओ लेके आ रही है। सो आई होप आपको समझ में आ गया है। तो अभी डिसीजन क्या है वो आपके हाथ में रहेगा। हाउ टू इंक्रीज चांसेस टू गेट एन आईपीओ, तो अगर आपको ये जानना है तो हमारा आने वाले मंथ में आईपीओ के ऊपर इन डिटेल कोर्स आने वाला है, जहां पे आपको 4 to 5 आवर्स का ब्लेंडेड कोर्स मिलेगा, जिसमें एक्सेल शीट्स रहेंगे। सिर्फ और सिर्फ 10 to 15 मिनट्स में कैसे आईपीओ के एनालिसिस करें वो आपको पता चल जाएगा। एंड यही नहीं तो फर्स्ट 1 मंथ के लिए ये कोर्स एब्सोल्युटली फ्री रहने वाला है। सो अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना, जहां पे मैंने ओसवाल पंप्स आईपीओ के बारे में डिस्कस किया था। यही नहीं तो शॉर्ट्स में भी आप देख सकते हो, सिर्फ और सिर्फ 2 to 3 मिनट्स में हर एक आईपीओ का एनालिसिस हमने किया था। ओसवाल पंप्स, द लीला, उसके अलावा एजिस वोपक, बेल राइस, बोराना वेव्स, तो इतने सारे आईपीओ के एनालिसिस सिर्फ 2 to 3 मिनट्स में आपको पाना है। तो अभी जाके फिल्टर्ड फाइनेंस चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल बटन भी हिट करना, ताकि आईपीओ कोर्स कब भी आने वाला है वो भी आपको पता चलेगा। एंड यस, फर्स्ट 100 यूजर्स को मैं एब्सोल्युटली फ्री देने वाला हूँ, यानी कि समथिंग अराउंड 1 महीने के लिए ये कोर्स फ्री रहेगा, जिसके थ्रू आप पता कर सकते हो। सिर्फ 10 to 15 मिनट्स में चेकलिस्ट आपको मिल जाएगी आप आईपीओ को अप्लाई करने के लिए, एंड खुद का डिसीजन आप खुद ले सकते हो। एंड चांसेस कैसे बढ़ाने हैं वो भी चीज आपको आईपीओ कोर्स के द्वारा पता चलेगी। सो ये सीक्रेट आपको कहाँ पे मिलेगा मैंने बता दिया है। आगे देखते हैं सब्सक्राइब कितने टाइम्स हुआ है, तो आप कभी चेक कर सकते हो। 24 to 26 यानी कि 25th and 26 जून को आप 12 बजे तक भी चेक किया तो भी चल जाएगा। जीएमपी क्या है, तो फिलहाल के लिए 2% के आसपास जीएमपी है, यानी कि जो भी इशू प्राइस है उसके ऊपर आपको सिर्फ और सिर्फ 2 to 3% लिस्टिंग गेन मिलने के चांसेस है। ये एनालिसिस पसंद आया है तो ऐसे ही एलन बेयर गैसेस, ग्लोब सिविल प्रोजेक्ट्स के आईपीओ के एनालिसिस भी मैं करने वाला हूँ, तो चैनल के अब भी सब्सक्राइब करना, एंड ये वीडियो को भी लाइक करना, एंड आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना। थैंक यू सो मच दोस्तों।